एक और नई वीडियो के साथ हम आ चुके हैं इस वीडियो में, इस जर्नल में। और इट्स मोर लाइक अ पैटर्न, इट्स लाइक मोर लाइक अ हैबिट फॉर मी टू नाउ मेक वीडियोस rather देन टू गो लाइव ऑन माय चैनल, बिकॉज ठीक है, इट्स मोर लाइक अ जर्नल। सो उसको इस तरह रखते हैं सो दैट कि ज़्यादा उसमें ऐसे लगे ना कि लाइव गए और अलग ही एफर्ट लगाना। दिस लाइक अ मोर कन्वीनियंट वे फॉर मी फ्रॉम नाउ द लास्ट कुछ 5 6 4 वीडियो से। आज के हमारे कॉर्पोरेट टॉक्स में जो हमारी सीरीज चल रही है, आप देख सकते हैं हमने 3 4 वीडियोस में बनाई है जहाँ पे अपने में कॉर्पोरेट से कुछ लर्निंग्स, कॉर्पोरेट ने कुछ ना कुछ, बिकॉज इट्स लाइक अ न्यू फेज फॉर मी, इट्स लाइक अ न्यू जर्नी फॉर मी, वेयर आई एम पुटिंग माई सेल्फ अप, वेयर आई एम शोइंग माई सेल्फ ऑन द डेली बेसिस 5 days इन अ वीक, टू बी ऑनेस्ट। एंड नहीं पता कब तक ये चीज़ जानी है, बट उसके बारे में बात भी नहीं हमें करनी है कि अब कितना कितना लंबा सफर यहाँ पे हमें जाना है। आज की वीडियो का जो टॉपिक हमारे रहने वाला है, वो कहीं ना कहीं हम थोड़ा फाइनेंस के अराउंड रखने वाले हैं। ये फाइनेंस इज समथिंग इस चैनल पे मैंने इतनी बात नहीं करी है, छुए हैं टॉपिक्स की जब स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जैसे याद है जब मैंने एज अ इंटर्नशिप में, अब एज अ काउंटर राइटर मैंने स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे इनकम हो रही थी, तो वहाँ पे मैंने बात की थी, टॉपिक छुए थे कितना इंपॉर्टेंट है, पैसा आपको कितनी फ्रीडम देता है, कितनी चीज़ों पे आपको एक इंडिपेंडेंस देता है, तो वहाँ पे छुए थी। बट उतनी समझ नहीं थी पैसे को लेके उस टाइम पे। आज की डेट थोड़ी समझ है, तो और बात कर सकते हैं, आज थोड़ी मेच्योरिटी के हिसाब से बात कर सकते हैं। तो हाँ, काफ़ी समय बाद फाइनेंस के टॉपिक पे छुएंगे हम इस वीडियो में। साथ ही साथ थोड़ा सा जो है करंट डायनेमिक्स से बात करेंगे कि हाउ एम अप्रोचिंग नाउ, बिकॉज वी आर इन द मिड ऑफ दी सितंबर। 3.5 महीने बचे हैं इस साल को एंड होने में, और 3.5 महीने के लिए हम क्या भी सोच रहे हैं और क्या हमारी आगे ऐसी प्लानिंग रहने वाली है फॉर दी नेक्स्ट 3.5 मंथ। और नेक्स्ट 3.5 मंथ के बाद क्या हम सोचा, मैंने कुछ सोचा रफ रफ, वही बताने की कोशिश करूंगा, इसमें रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा। स्टार्टिंग विद फाइनेंसेस। सो सितंबर में सबसे बड़ी चीज़ जो है फाइनेंस, एक वो होता है ना, स्टेप करते हो आप किसी नए जोन में, तो मेरे लिए रहा है म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट किया है ऑफ 5,000। अब हर महीने वो 5,000 मेरी सैलरी से जाने वाले हैं, बिकॉज EMI ऐसा अभी कुछ है नहीं। एजुकेशन लोन है, वो पापा के साइड से, अभी जितनी बात हुई है, वापस जाऊंगा अभी घर तो वापस पे बात करेंगे, बिकॉज अब वो समय आ चुका है कि अब पैसे को लेके ऐसे बच के मत रहो। यू आर नाउ द पार्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेक, अब उस कॉन्ट्रीब्यूशन के लाइन में आ चुके हो। नाउ यू शुड टेक अकाउंटेबिलिटी, यू शुड टेक ऑनरशिप। हाँ, दिक्कतें आएंगी, आई नो what type of resistance, what type of hurdles I have to cross in order to make those conversations alive, but still ये चीज़ें होती हैं जो इस एज में मुझे एज अ पर्सन, एज अ यंग मैन, इंडियन बॉय लेनी होगी, बिकॉज इंडिया में फाइनेंस को लेके अलग ही एक स्टीरियोटाइप है, जो कि पर्सनली मुझे लगता है पिछले कुछ समय मैंने समझा है कि अगर हमें फाइनेंस के बारे में वो स्टार्टिंग बता देते हैं फैमिली में, स्कूल में, किसी और जगह पे, तो शायद चीज़ें बेहतर तरीके से हम रेजोनेट कर पाते हैं। बिकॉज मेरा इक्वेशन बताऊं तो मेरा फाइनेंस का इक्वेशन काफ़ी डाउन है, मतलब लिटरली मेरे दिमाग में फाइनेंस को लेके अलग ही चलता है कि पैसे को बचा के रखो, सबके साथ है, मतलब ऐसा नहीं कि हर एक टिपिकल इंडियन फैमिली में है कि पैसे को बचा के रखो, खर्च मत करो, सेविंग समथिंग, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं होती है, ग्रोथ के बारे में बात नहीं होती है, और यहीं से फिर बिजनेस वाला माइंडसेट की बात होती है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, वो सब फेरिफल्स के बारे में बात नहीं होती इंडियन हाउस होल्ड्स में। सो या दैट समथिंग विच आई डोंट, मैं उसमें अकेला नहीं हूँ, ये पूरी इंडियन फैमिली की माइंडसेट है। बट उससे ऊपर उठ के हम बात करें तो जब SIP मैंने स्टार्ट करी 5,000 पर मंथ के बाद, SIP कितनी लंबी चलेगी, अच्छी खासी लंबी चलने वाली है, बिकॉज आई नो कि इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ, ग्रोथ दिख भी रही है, ठीक ठीक ग्रोथ हो रही है उसमें, हर दिन के 15 20 जितना भी वहाँ पे ग्रोथ है वहाँ होता रहता है। ग्रुप पे मैंने एज अ पार्टनर उसमें किया है इनरोल, डीमेट अकाउंट बना के। सो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। बट SIP या इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, ये आपको क्या एक इंडिपेंडेंस देते हैं, जो हम स्टार्टिंग में बात करी थी, कि हम थोड़ी बात करेंगे कि किस तरह से फाइनेंस ने, इन्वेस्टमेंट्स ने फेरिफल देने की कोशिश की है, बिकॉज पिछले कुछ समय से मैं इस पर थोड़ा समझ भी रहा हूँ कि किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं, मार्केट से वर्क करती हैं, और इन हाउ इट इम्पैक्ट्स योर बैंक बैलेंस, हाउ इट इम्पैक्ट्स योर मनी इन अ लॉन्ग रन, बिकॉज पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है, नो डाउट, इसमें ऐसा कोई ऐसा वो नहीं है, संदेह, क्वेश्चन मार्क की ये आपके के मनी को डाउन करेगी या आपके मनी को वेस्ट करती है, ऐसा कुछ इसमें वो नहीं है। इट्स डेफिनेटली इन अ लॉन्ग रन, अगर आप लंबे समय के लिए इसमें रहना चाहते हो, जो मैं रहूंगा भी, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिटर्न दिखेंगे। बट ओनली टर्म एंड कंडीशन वही स्टार के साथ
कि आपको इसमें बने रहना पड़ेगा। इसमें हर साल का जो मैं प्लान पर्सनली ये भी है कि हर साल जिसमें मैं 20% जो स्टेप अप करूंगा, अगर 5,000 में आज कर रहा हूँ तो अगले साल जो है, अगले साल के सितंबर को मैं इसमें 20% इंक्रीमेंट यानी कि 1,000 इसमें एड ऑन करके 6,000, फिर अगले एक साल 6,000 चलेंगे, तो वो कंपाउंड और पॉजिटिवली होगा। बिकॉज 5,000 तो ऐसा तो है नहीं कि 30 की उम्र हो गई है, सैलरी अच्छी खासी हो गई है भगवान की दया से, तो तभी 5,000 कर रहा हूँ। तब बनता है कि थोड़ा और बढ़ाओ इसको, 8-9,000 का 10,000 कर दो, तब सारे से डिफरेंट EMIs होंगी। अभी होम लोन की बात चल रही है, तो होम लोन वाली EMIs कहीं ना कहीं वहाँ पे आएंगी चीज़ें। तो यू शुड टेक ऑल दिस थिंग्स एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर अडल्ट फेज, बिकॉज आई नो कि अगले 3-4 साल काफ़ी, 3-4 साल अगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उसमें एज अ पर्सन अगर मैं अभी से, अभी पता है कि सबसे लोएस्ट, अभी अपने पूरे फाइनेंशियल अपनी पूरे प्रोफेशनल जर्नी सबसे लोएस्ट स्ट्रेसफुल पार्ट में हूँ मैं, अभी से स्टार्ट किया है, तो अभी इतना वो ऐसा है नहीं, अभी ठीक है तो एक्सपोजर ले लो, पैसे का वो क्या टेस्ट होता है उसका मजा ले लो। देन अगले 2 साल 3 साल में वो चीज़ें बढ़ेंगी, जब EMIs वगैरह, उस चीज़ की लाइबिलिटी वगैरह और बढ़ाओगे तो वो और चीज़ चुभेगी। तो अभी द बेस्ट फेज टू टेक रिस्क इन दैट मैटर। दैट्स वाई अभी 5,000 से स्टार्ट किया है, तो 5,000 से 6,000 7,000 जाने में इतना स्ट्रेस नहीं आएगा, इतना रेजिस्टेंस नहीं आएगा, 1,000 2,000 1,500 बढ़ाने में इतना स्ट्रेस नहीं आएगा। दैट्स वाई मेरा माइंड सेट था कि 5,000 से करते हैं, लंबा स्टार्ट करते हैं, 1,000 2,000 से फिर उसमें रिटर्न भी उतने आते हैं आपके, कम आते हैं मतलब बेसिकली। तो वो एक वो चीज़ थी। प्लस ये तो बात होगी मेरी इन्वेस्टमेंट्स प्लान्स की, कि हर साल स्टेप अप करूंगा, और कुछ 2-3 साल में फिर अपना होम लोन वगैरह EMI वगैरह वो सब स्टार्ट हो जाएंगी डेफिनेटली, आई नो, प्रेटी श्योर चीज़ होनी भी है। मैं, भैया और पापा, 3 सोर्स ऑफ इनकम्स हमारे घर में अब हो चुके हैं। तो अब उस चीज़ में अब समय आ चुका है कि अब स्टेप करते हैं, कि अपने अब एसेट्स बिल्ड करते हैं, घर गाड़ी वो सब बिल्ड करने का समय आ रहा है। जो इट्स अ पॉजिटिव, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मतलब एज अ सोल इनकम अर्नर। सो अब एज अ सन अगर हम उस काबिल हो चुके हैं, अब 22 साल की पढ़ाई, 22 साल की जितनी भी हमारी थी ग्रोइंग, उसके बाद हम स्टेज पे आ चुके हैं कि अब हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो या डेफिनेटली डेफिनेटली उसमें कोई संदेह नहीं है, और इसमें ऐसा रुकूंगा भी नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल नहीं रुकने वाला हूँ। हाँ, एक सेंस ऑफ सेविंग, सेंस ऑफ एक बफर है दिमाग में, कि एक बफर लेके चलना है, ऐसा भी नहीं कि यार EMI के नाम पे, कंट्रीब्यूशन के नाम पे हर चीज उड़ा, हर चीज खत्म कर देना, बच कुछ नहीं रहा है। तो वो चीज़ समझनी होगी कि 10,000 अगर मेरा रेंट है ना वो सब है, उसके बाद मेरे 5-6 हज़ार की मेरी खुद की, 7,000 तक की मेरी खुद की एक्सपेंसेस हैं, बचे हुए पैसे 5,000 तो इन्वेस्टमेंट, बचे 10,000 रुपये, 10,000 रुपये हैं कि सेविंग्स में जाएंगे या इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, उसमें से 5-5 हज़ार रुपये अगर निकाल के मैं सेव करूँ, 5,000 अपने कहीं और EMI में डाल दूँ, तो दैट समथिंग विच ग्रोज इन अ गुड वे। तो देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट विल टर्न आउट। एंड इसमें ये भी है कि अभी जॉब को लेके, कि जॉब अभी आपकी जब स्टार्ट किया हमने, तो अभी स्विच का मैं सोच रहा नहीं हूँ सच में, आई नो कि UPSC मेरा प्राइमरी पाथ है, तो प्राइमरी पाथ में अगर आप चल रहे हो तो डेफिनेटली आप चाहते हो कि बिना किसी रिस्क वगैरह के, बिकॉज ऑल दीज EMIs, ऑल दीज लोन्स एंड वो सब कहीं ना कहीं अनड्यू प्रेशर क्रिएट करती है आपके ऊपर, और जो आप नहीं चाहते हो इस प्रोसेस में। मैं तो पर्सनली मतलब, कैसे कैसे कहोगे नहीं कि इट्स लाइक अ प्रेशर टू यू, बट इट्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे आप एक वो आ, तलवार लेके नहीं चल सकते अपने साथ 24 घंटे। तो या काफी कुछ बातें करनी है, तो वही मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक अनकन्वेंशनल कॉन्वर्सेशन के लिए जिसमें रेजिस्टेंस आएंगी, हर्डल आएंगे, वो करनी पड़ेगी। सो ये बातें हो गई हमारी पेरेंट्स रिलेटेड, काफी बातें की इस वजह। अब बात करते हैं कि हमारे अगले 3.5 महीने जो बचे हुए हैं इस साल 2025 के, उसमें क्या प्लान कर रहे हैं, उसके बाद आगे के लिए जो 12 महीने हैं 2026 के, उसके लिए हम क्या प्लान कर रहे हैं। सो पॉजिटिवली काफी एक प्रोडक्टिव एक होता है ना, जब आप किसी चीज को रूटीनली करते रहते हो, जो मैं पिछले 2-3 महीने से कर रहा हूँ लगातार, रूटीनली पढ़ाई, जॉब, पढ़ाई, जॉब, पढ़ाई, जॉब, जिम जिम भी निकाल लेते हैं। तो वो करने के बाद ये चीज समझ तो आ चुकी है कि जितना ज्यादा आप अपने आप को ग्रूव रखोगे इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर सेल्फ फाइन, मेकिंग योर सेल्फ वैल्यूड, उतना कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ अपना, कई ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ आपको लगता है कि आप अगर 10 लोगों के बीच में हो, 10 लोगों में से 10 माइंड सेट हैं, वो 11वें आप हो, तो उन 10 माइंड सेट्स में आप डेफिनेटली किसी के साथ ग्रुव, ऐसा नहीं कि 10 के 10 आपकी मेंटेलिटी, आपके पर्सपेक्टिव, आपके ओपिनियन के साथ ग्रुव करेंगे। दे ब्रिंग देयर टेस्ट, देयर ओपिनियंस, देयर वॉइस इन द कॉन्वर्सेशंस,
बट इन कॉन्वर्सेशंस के बीच आपकी कह सकते हो समझ होती है, आपकी खुद की चॉइस होती है, एक डिफरेंशिएशन फैक्टर होता है जो आपको बताता है कि इन 10 ओपिनियन, इन 10 पर्सपेक्टिव में से कौन सा ऐसा पर्सपेक्टिव है जो आपको नुकसान देगा मेंटली। फिजिकली तो कोई ऐसा नुकसान नहीं देगा कि आगे ले भाई ले, तलवार देख कोई नहीं चल रहा है, बट वो मेंटली उन शब्दों में जो वो एक तलवार होती है उसको डिफरेंशिएट करना, वो समझ में आती है आपकी, वो समझ आपको डिफरेंशिएट करती हो कि हाँ ये काफी पैनी वाली तलवार है, ये ब्लंट तलवार है, तो वो सब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। बट एज वी ग्रो 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, इस तलवार की जो धार है वो और बढ़ती रहती है, शब्दों में धार, इसमें स्पेसिफिकेशंस, इसमें और कटाश बढ़ती रहती है। तो यू somehow need टू फाइंड आउट कि वेयर यू लाई। आप क्या सॉर्ड के ब्लंट साइड पे हो, जो को पता है कि ठीक है बस बातें करता हूँ मैं, एंड देन इट विल गो ऑफ, लाइक गो ऑफ, या उस तरफ हो कि जहां पे आप रुक के सोचते हो किसने बात बोली, किस कैलकुलेशन से बोली, किस पर्सपेक्टिव में बोली, किस फेज ऑफ माइंड में बोली है, अब वो सब कैलकुलेट करते हो। मैं सेकंड वाले टाइप में हूँ कि मैं गो ऑफ ऐसे नहीं करता हूँ। अगर आपने बात बोली है, सोचता हूँ कि किस बिहाफ पे बोली होगी, किस मेंटल स्टेट में बोली होगी, क्या कॉन्टेक्स्ट ऐसा था, क्या उसका वेट ऐसा था उस बातों का। सो उसका पर्सपेक्टिव अगर आपके खिलाफ होने लगता है, बातों का मोड आपके खिलाफ होने लगता है, तो यू डेफिनेटली शुड टेक स्टैंड ऑफ योर थिंग्स, बिकॉज 10 की 10 पर्सनैलिटीज के साथ, 10 ओपिनियन के साथ आपको हामी नहीं भरनी है। इट्स डेफिनेटली नॉट अलाउड टू यू नो टू लिसन व्हाट्स रियली मेक्स यू वरीड अबाउट सिचुएशंस, which makes you targeted internally, makes you triggered internally. So you don't have to listen those things openly. You should take stands where it matters to you. बिकॉज मैं कंटेंट बहुत समय से बना रहा हूँ, 3 साल 4 साल से बना रहा हूँ ऐसे वीडियोस, मतलब आई थिंक मोर देन 4 years हो गए हैं। आई नो कि अगर मैं कंटेंट बना रहा हूँ और आई नो दिस इज समथिंग आई विल लेवरेज इन अपकमिंग ईयर्स, अच्छे प्रोफेशनल तरीके से मैं इसे करने वाला हूँ, तो मैं इसके बारे में थोड़ी चीजें नहीं सुनूंगा, बिकॉज आई फॉलो दिस थिंग डिलीजेंटली। ऐसा नहीं कि आया खोला कैमरा चला गया। वॉट एवर आई पुट इन फ्रंट ऑफ कैमरा इज फ्रॉम माई इंटरनल परस्पेक्ट। कुछ वीडियोस मैंने ऐसी आगे बोल दिया, बस बनाने के लिए बना दी, बट मेजोरिटी ऑफ 80-90% ऑफ माई वीडियोज आर आउट ऑफ माई इनर सोल, कि जो मैं चाहता हूँ लिटरली कन्वे करना फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फ्यूचर माई सेल्फ, फॉर माई फ्यूचर सेल्फ। सो फिर मैं वो चीज़ें नहीं सुनूंगा। अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, अगर मैं जिम कर रहा हूँ, अगर प्रिपेयर कर रहा हूँ, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं नहीं सुनूंगा। अगर इसी सेम आपके साथ भी, अगर आपको इंटेलिजेंटली मन से कर रहे हो कि नहीं भाई ये चीज़ ऐसी है जिसके साथ मैं वैल्यू जोड़ना चाहता हूँ, अपनी अपने आउटपुट वाले सेल्फ की भी, फ्यूचर सेल्फ की भी, हर चीज़ की वैल्यू जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं डेफिनेटली नहीं सुनूंगा। ये मोस्ट ऑफ दी मैन आउट हेयर, लड़कियों को मुझे नहीं पता, बट जितने भी मैंने वैल्यूड मैन देखे हैं वो उन चीज़ की भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो तब जब आप अपनी काम की, अपने एसेट्स की, पर्सपेक्टिव्स की रिस्पेक्ट करोगे, तभी लोग आपकी करेंगे। अगर आप रेज नहीं करोगे वॉइस, देयर इज नो वन एल्स, आपके पेरेंट्स के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो आपके खिलाफ वॉइस रेज करेगा। इट्स योर ओन वॉर, इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक दैट स्टैंड आउट वेन एवर इट मैटर्स। कोई भी सिचुएशन हो, प्रोफेशनल अरीना हो, थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाना पड़ता है, थोड़ा सा एलिगेंट हो जाना पड़ता है उन चीज़ों को रेज करने के लिए। आप ऐसे ब्लंटली नहीं जा सकते हैं, बट यू शुड स्टैंड। एंड इट्स कम टू इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस, ब्लंटली जाओ, लगता है कि हाँ भाई दैट्स द पॉइंट विच मेक्स यू down, makes your works down, stand up, because no one is here to come to help you, rescue you from those situations, from those conversations, because majority of school life हमने उसमें देखी है मैंने पर्सनली। आई थिंक इसलिए मैं उसी को काफी ब्लंटली बोल रहा हूँ आपसे, कि आपको पता है कि आप यू ऑन द सिचुएशंस वेयर यहाँ से हर तरफ से आप यू आर द सेंटर ऑफ द पर्सपेक्टिव जजमेंट्स, बट यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज यू डोंट हैव पावर्स, बिकॉज जो बोल रहे हैं दे हैव द सबड्यू पावर। ऐसा भी नहीं कि आज समय में कोई मार दे, उस समय कोई मारता था नहीं, बट उन शब्दों की जो आज के समय में कह सकते हैं उसको, फॉर्म है, टाइप है, वो चेंज हो चुकी है। इट्स मोर लाइक अ फॉर्मल तलवारें उन चीजों में आ चुकी हैं। तो यू हैव टू डिफरेंशिएट वेयर इट स्टैंड्स फॉर यू। बाकी समझदार हो आप, अगर मेरा फ्यूचर सेल्फ उसको देख रहा है तो ही नोज कि उसमें कितना इम्प्रूवमेंट है, तो उसको असेस कर लेगा उस सिचुएशन के हिसाब से। जब मैं वीडियो देख रहा हूँ, इस टाइम पे देख रहा हूँ। सो इसके अलावा 3.5 महीने का प्लान यही है बेसिकली, कि यार जाना है, ऑल आउट जाना है, मेंस के लिए, GS4 के लिए, गवर्नेंस के लिए, बची हुई चीज़ों के लिए, आंसर राइटिंग के लिए ब्लंटली जाना है, करना है, इंप्रूवमेंट्स दिख रही है चीज़ें। बस एक है कि टाइम कंस्टेंट हो से बड़ा कम नहीं, बिकॉज आई नो कि कंटेंट में लिख रहा हूँ, कंटेंट लिखने के टाइम को मुझे रिड्यूस करना होगा, सो दैट कि और फोकस हो जाऊँ। और मेरे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहीं ना कहीं 45-50% नंबर फेच कर लूंगा इफ आई नो सम थिंग्स, और एक्वायरी करूंगा कंटेंट। अभी नॉलेज अभी एक्वायरी करूंगा, ऐसे तो नहीं कि रुक गई है। तो अगर 10 में से अभी 4.5-5 नंबर ला रहा हूँ, उन डाटा से, उन फैक्ट से, उन इम्प्रूवमेंट से 5.5-6, 6.5 नंबर तो ला सकता हूँ।
जो मेरा प्राइमरी फोकस है ये 6 नंबर मिनिमम तक मैं पहुंच जाऊं। फर्स्ट केस है 5 नंबर हो मेरा, मतलब अभी मेरा ही दिमाग में लेके चल रहा हूँ कि 5 अगर वर्स्ट में होता है, एवरेज मेरा बैठ जाता है, तो मैं एंड अप बीइंग इन 100 मार्कर इन एवरी जीएस एवरेज। So it's a quite good marks because I know कि अगर मैं 10 100 105 110 के नंबर में आ जाता हूँ, तो I have a very good edge in a I have a good buffer in optionals, because optionals में I know कि मेरा वो नहीं है, मैं खुद से सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, तो आई शुड बी प्रैक्टिकल इन दैट मैनर कि उतनी आप एफिशिएंसी नहीं आएगा जो जिनका वो कहते हैं सब्जेक्ट है, ऑनर्स का, मास्टर्स का, बैचलर्स का, या जो स्पेशलाइज कोचिंग ले रहे हैं अच्छे लोगों से। तो आई नो आई कांट कॉम्पीट विद दोज पीपल, बट आई नो कि आई कैन क्रिएट बफर इन GS1 GS2 GS3 GS4। तो बफर क्रिएट करना पड़ेगा कम से कम 25-30 नंबर होगा, तभी मैं ऑप्शनल्स में अपने आप को आउटस्टैंड करवा पाऊंगा। तो ऐसे कैन बी गेट विद दी प्रैक्टिस 1 2 3 भी 4 भी आप प्रैक्टिस की तरफ से उसको ला सकते हैं। ऑप्शनल समथिंग कि जहाँ पे अगर आपसे स्पेशलाइज्ड हो, जिसने 3 साल दिए हुए हैं, बहुत समय से पढ़ रहा है, वो अच्छी चीजों से पढ़ रहा है, जिसने ऑलरेडी 20 साल दिए हुए हैं, तो ही और शी डेफिनेटली गोइंग टू आउटशाइन मी इन द एग्जाम। तो मुझे क्लियर है, इसलिए मुझे बफर क्रिएट करना पड़ेगा उन 4 एग्जाम्स में, पेपरों में, विच इज इन माई कंट्रोल। ऑप्शनल बिकॉज उन सब में कहीं ना कहीं आप मार्जिनली सब में बराबर आ सकते हो, वहाँ पे वो भी डाउन जाएंगे। ऑप्शनल के अलावा ऐसा ही नहीं, उनको भी वहाँ पे वो डाउन जाएंगे। और लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट। उसके बाद अगले 6 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 महीने, लेट्स गो यार, अगले मई में है, 8.5 महीने हैं यहाँ से। लेट्स गो, बहुत एक प्रोडक्टिविटी लग रही है, समय एनर्जी लग रही है टू फोकस ऑन दैट 24 मई 2026 का पेपर के लिए। तो लेट्स मेक इट काउंट, कितना भी हो सकता है प्रीलिम्स के लिए, जितना हो सकता है अपने आप को डालते हैं टू द लाइन, जितना निकलता है निकालेंगे। एक्सपेक्टेशंस खुद से भी काफी ज्यादा है, बिकॉज आप जब खुद जाते हो, बिकॉज एक अटेम्प्ट डाल के देख लो ना पूरे तरीके से अपने आप को झोंक दो इसमें, जितना निकलता है। एम फॉर दिस, एम फॉर द मून, माइट यू फॉल ऑन द स्टार्स। तो वो चीज वाला पर्सपेक्टिव लेकर चल रहा हूँ। बकचोदी थोड़ी सी हो जाती है साइड टू साइड, वो है मेंटल वो फ्रेम है अब थोड़ी सी दिमाग में भ्रम, प्लस जिम, बस इस साल जिम करूंगा, फिर अगले साल जनवरी से छोड़ दूंगा। आई थिंक लास्ट में 2 महीने का प्लान लूंगा मैं, जो मैं अक्टूबर में लूंगा, जो अक्टूबर नवंबर चलेगा, फिर नवंबर को छोड़ दूंगा यार। कांट मीन दैट कि अब सिर्फ उसमें रहूं, थोड़ा सा फिर प्रेप मोड में आ जाऊंगा, प्रेप प्रेप प्रेप। 6 महीने बचेंगे तो या लेट्स गो। थैंक यू फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर द योर अटेंशन।